जम्मू के डोडा में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। डोडा में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए हैं। इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो कठुआ जिले के बनी में सेवा नदी का रौद्र रूप नजर आया है। ये तस्वीरें खौफनाक है। आप देखिए, तस्वीरें जम्मू से सामने आई हैं। डोडा में दरअसल बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। कई घर जमींदोज हो गए हैं और मलबा लगातार सड़क पर गिर रहा है। ये देखिए, उफान है नदियों में और लगातार इसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। 3 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। डोडा से ये तस्वीर देखिए जहां पर बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। नजीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। नजीर, बताइए किस तरह का नुकसान हुआ है अभी तक? देखिए, नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जो फ्लड सिचुएशन है, बारिशें, उस पर मीटिंग ली और तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट में रखा गया है। लेकिन जो जमीन से तस्वीर उभर के सामने आ रही है, हर जगह सैलाबी सूरत हाल है। तवी का जो दरिया है जम्मू शहर से बहता है, वो अलर्ट लेवल पार कर चुका है और उधमपुर में ये रिवर जो तवी रिवर है पहले ही डेंजर लेवल और इवैक्यूएशन लेवल पार कर चुका है और कुछ घंटों में ये सूरत हाल जम्मू तक पहुंच रही होगी। वही सूरत हाल सांबा में है, कुटवा में है। रावी रिवर हो या तवी हो या चिनाब, या तो डेंजर लेवल के साथ है या डेंजर लेवल क्रॉस कर चुके हैं। हत्ता कि भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान को भी पॉसिबल फ्लड सिचुएशन के बारे में बताया है। ये पहली बार है ऑपरेशन के सिंदूर के बाद इस तरह की सूचना पाकिस्तान को दी गई है। डोडा और किश्तवाड़ में कुछ बादल फटने की खबरें हैं। कितना नुकसान हुआ इसका कभी अंदाजा नहीं हुआ। बादल फटने की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सड़कें हैं सारी तकरीबन बंद है। चाहे श्रीनगर जम्मू नेशनल राजमार्ग हो, कई जगह पस्सियां गिरने से बंद हो चुका है। साथ ही चाहे सिमथन पास हो जो अनंतनाग और किश्तवाड़ को मिलाता है, वो बंद है। मुगल रोड बंद है। तो कुल मिला के जितने भी बड़े रोड है बंद है। लद्दाख के कई इलाकों जिसमें ज़ंस्कार है, वहां बर्फबारी भी हो चुकी है। बिल्कुल नजीर, मैं मानती हूँ अभी बहुत ही शुरुआती दौर की जानकारी होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कोई अपडेट है? टीम वहां पर पहुंच रही है? जी, जहां कोई जैसे किश्तवाड़ वगैरह में वहां तो इतला है, लेकिन अभी ये नहीं, जाहिर सी बात है जब भी इस तरह की कोई घटना है तो पहले वहां के मुकामी लोग ही वहां इस तरह की राहत कार्रवाई में जुटते हैं, जब तक न प्रशासन से लोग आ जाए, दूसरे राहतकारी आ जाए। लेकिन कोई बड़े नुकसान की अभी कोई खबर नहीं। हाँ, फ्लड अलर्ट है, हर जगह हेल्पलाइंस को सेटअप कर दिया गया है ताकि जहां नजीर बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। कुछ और तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं और इन तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं। जम्मू में जो तस्वीरें जम्मू से सामने आ रही हैं और डोडा की ये तस्वीरें, और भयानक तबाही हुई है। तो आपको बता दें कि डोडा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें कुल्लू की आप देख रहे हैं जहां पर ब्यास नदी उफान पर है और आसपास के कई इलाके जलमग्न है। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए जम्मू टू हिमाचल किस तरह से तबाही मची है। डोडा में भारी तबाही हुई है और इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो दूसरी तरफ कुल्लू में आसमानी आफत आई हुई है जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नजीर, आप रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स बता रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी, प्रशासन ने हर जगह अलर्ट रखा है, चाहे जहां फ्लड की सूरत हाल हो। सरकार कहते हैं कि वो मॉनिटर कर रहे हैं हर जगह, डिस्ट्रिक्ट हर तहसील लेवल पे मॉनिटर हो रहा है। जहां जहां भी खतरा हो, लोगों से कहा गया है कि जो लो लाइंग एरिया है, फ्लड प्रून एरिया है, वहां नहीं जाएं। या जो दरिया हैं या नाले हैं जहां पानी का बहुत ज्यादा बहाव है, वहां नहीं जाए। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है, खासतौर पे जम्मू क्षेत्र में, श्रीनगर में भी बारिशें हो रही है। लेकिन अभी तक जो इन सैलाबों से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो इतला कुछ है कि कुछ क्लाउड बर्स्ट है, उसकी अभी भी ऑफिशियली तौर पे कुछ नहीं बताया गया जो डोडा क्षेत्र में की गई। लेकिन सबसे बड़ी तशवीशनाक बात जो है, पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बारिशें हो रही है और अगले 40 घंटों में और ज्यादा बारिशें होने की तवक्का है। नजीर, ये भी बताइए कि जो वो इलाका है जहां पर ये पूरा पानी जा रहा है जिस रास्ते से, और कुछ घर भी उसकी जद में आए, वो इलाका किस तरीके का है? क्या ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर या कुछ कम घर बने हुए? स्थिति क्या है इलाके की? देखिए, कई जगह हैं, एक नहीं कई जगह हैं।
आप तवी दरिया देखे, जो मैंने बताया उधमपुर से, जहां पहले ही डेजर मार्ग और इवैक्यूएशन क्रॉस किए हैं, वहां बह रहा है। उजरे व दरिया हो जो कुचवा में है, या दूसरे दरिया हो जो नाले हो सांबा में, कुल मिला के हर जगह बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी है। लेकिन खुशकिस्मती अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा माल का नुकसान जम्मू में निकी तवी में कहीं जो भैंस वहां चले गए थे, लेकिन उनको बचाया गया, पशु चले गए तो उनको बचाया गया है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल की जो सूरत हाल है वो हर लम्हे खराब होती जा रही, क्योंकि बारिशें रुक नहीं रही है और अगले 40 घंटों में और बारिशें होने की संभावना है। नजीर, एक और अपडेट दीजिए, वहां पर स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद किए गए हैं? जी, पहले ही स्कूल और कॉलेज जम्मू में बंद किए गए हैं, पूरे जम्मू क्षेत्र में, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो बारिश की संभावना थी, जब से किश्तवाड़ में हमने देखा कि वहां बादल फटने के बाद कितनी तबाही हुई, जब वहां वो यात्रा, एक मुकामी यात्रा, मछली यात्रा चल रही थी, कहीं लोग मारे गए, कहीं अभी भी लापता हैं मलबे में, या उनको पानी अपने साथ बहा ले गया। तो उसके बाद काफी एहतियात की बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से, और सभी स्कूलों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरे जम्मू क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। और नजीर, ये जो डोडा से हम लगातार उफनती नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटा है, ये नदी क्या पीओके की तरफ से होके पाकिस्तान जाती है? ये पानी कहां जाएगा? देखिए, जो भी पानी है जो डोडा से आ रहा है वो चिनाब दरिया में जा रहा है। चिनाब वैली इसीलिए डोडा उस क्षेत्र को कहते हैं। तो फिर ये पाकिस्तान पहुंच जाता है। और ये भी सूचना है कि जो वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ बैराज बने हैं, डैम बने हैं, वहाँ भी गेट खोले जा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे स्पिल ओवर गेट जो थे, जो बंद थे, क्योंकि जरूरी है कि पानी नीचे आना है, तो उनको भी खोल दिया गया है ताकि पानी का बहाव नीचे आ जाए और वहाँ ज्यादा सैलाबी सूरत न हो जाए, और कहीं बांध भी फट सकते हैं। इसकी वजह से जो बैराज बनाए गए, बांध बनाए गए, तो उनको भी खतरा हो सकता है इस तरह की सैलाबी सूरत हाल से। कुल मिला के गंभीर सूरत हाल है, और सरकार का ये कहना है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं। जो पूरी प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है, उन जगहों पे पहुंचाया गया है जहां सैलाबी सूरत हाल है, और खास तौर पे लोगों को बताया गया है कि आप एहतियात से काम लें, फ्लड प्रोन एरियाज में न जाए, अगर वहां है वहां से निकल जाएं, और दरियाओं के किनारे पे न जाए। कई लोग तमाशा देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं सैलाबी सूरत हाल में पानी किसी भी तरफ रुख मुड़ सकता है। बने रहिए नज़ीर, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन कुल्लू से सैलाब की जो तस्वीरें आई हैं वो भीषण तबाही का खतरा है। और आइए आपको ये जो तस्वीर आप देखिए, कुल्लू की तस्वीर जहाँ पर भीषण तबाही का खतरा बना हुआ है, और पानी का वेग आप देखिए, आपको सुनाई देगा पानी का वेग, अंदाज़ा लगेगा कि कितनी तेज़ी के साथ पानी उधर से आ रहा है। और जब ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है तो जो रास्ते में आ रहा है सब कुछ बहाते हुए लेकर के जा रहा है, इतना आसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि तमाम ये रिहायशी इलाका है जो ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे में इन आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार नदियां उफान पर हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब हिमाचल के बाद अब जम्मू की तस्वीर आप दिखाते हैं, जम्मू की डोडा की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें भी ये बताती हैं कि हालात कितने ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं। और चलिए अब जम्मू की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। गनीमत ये है कि सभी स्कूल कॉलेज में इस वक्त छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पर ये देखिए, छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और जो जिक्र नज़ीर कर रहे थे अंजीत की, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए भी और ये रौद्र रूप देखने के लिए भी नदियों के किनारे जाते हैं, उन्हें खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। तो नज़ीर बने रहे हमारे साथ हैं, उन्होंने जानकारी दी। आप नज़र बना के रखिएगा नज़ीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, और आइए अब आपको ओडिशा से जो तस्वीरें आई वो दिखाते हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ में सेफई नदी पर बने पुल को पार करते हुए ट्रक बाढ़ के पानी में ही पलट गया। देखिए कैसे खिलौने की तरह ये ट्रक पलटा है। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं। ये भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ये नदी उफान पर थी, कोयले से भरा हुआ था ये ट्रक, पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनियंत्रित हुआ और पलट गया। तो सुंदरगढ़ ओडिशा की तस्वीर, जहां पर बाढ़ में ट्रक कैसे पलट गया और रिस्क लिया ड्राइवर ने,
लेकिन शायद लोगों ने मना भी किया होगा, दिमाग में भी आया होगा कि कैसे पार करेंगे। और पानी बहुत ज्यादा था, आधा ट्रक लगभग डूबा हुआ और जरा सी देर में पूरा ट्रक पलट गया। वहां पर ये देखिए, पूरी तरह से ट्रक पलट गया। उड़ीसा की तस्वीर ये देखिए, सेकंड 2 लगे हैं इस ट्रक को पलटने में, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और ये पूरा ट्रक पलट गया इस पानी में। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पहाड़ों से, जहां पर लगातार बरसात से कहर बरपा हुआ है। कुल्लू से भी तस्वीरें आई हैं, कुछ तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई हैं। ये कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना उफान है नदियों में। आसपास पूरा रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उसमें मंडी और कुल्लू है। तो वहां पर ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है। आसपास जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसे बहाते हुए आगे बढ़ रही है। ये कुल्लू से आप तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। और हिमाचल में हालात बेहद खराब हैं। हर साल लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और इस कदर नदियों का जलस्तर बढ़ता है कि सब कुछ तबाह होने पर आ जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगेगा आपको कि हिमाचल में किस कदर नदियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। तो आप हिमाचल के आरजू अलग अलग जगहों पर आप तस्वीरें देखिए, आप तो खुद हिमाचल से आती हैं, तो स्थिति क्या रहती है आमतौर पर बारिश के समय में? आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल में ऐसी ही तबाही है। फिलहाल ये डोडा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, नदियां उफान पर हैं। कुल्लू में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जम्मू से आपने तस्वीरें देखी हैं, जल भराव तमाम जगह पर है, नदियां नाले उफान पर हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर कई बार लापरवाही की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, जब इन्हीं उफनती नदियों के बीच से लोग ये रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के किन्नौर में फिर से बादल फाड़ तबाही देखने को मिली है। यहां पर बादल फटने के बाद एक नाले में उफान आ गया। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरें आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। ये कुदरत के कहर का वो शोर है जिसे सुनकर किसी की रूह कांप सकती है। पूरी सतलुज ब्लॉक। ये बादलों के फटने के बाद बाढ़ की वो दहाड़ है जिसने पूरे किन्नौर को दहशत मिला दिया है। आसमान से संकट का ऐसा सैलाब आया कि पूरा किन्नौर थर्रा उठा। और पूरी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पानवी नाले में जब बादल फटा तो तबाही का वो सैलाब आया जिसके शोर के आगे लोगों की आवाज सुनाई तक नहीं दी। जरा देखिए, नाले में अचानक आई भयानक बाढ़ ने कैसे ऐसा रास्ता चुन लिया है जिसने पूरे इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी है। किन्नौर में इससे पहले भी 5 अगस्त और 13 अगस्त को बादल फटने की घटना हुई जिसने किन्नौर में तबाही का सैलाब ला दिया और फिर एक बार किन्नौर में कुदरत का कहर देखने को मिला है। और उधर मनाली में फिर से बारिश तबाही लेकर आई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लेह का मनाली से संपर्क टूट गया है। कई रोड बुरे तरीके से प्रभावित हैं। मनाली में तबाही की बारिश हुई तो ये भयावह नजारा सामने आया। जरा देखिए कैसे यहाँ सड़क बह गई तो वहीं कई बड़ी इमारतों के हिस्से बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। मनाली और कुल्लू में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। व्यास नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया है कि मनाली के कई इलाकों में अभी पानी भर गया है। मनाली लेह का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बस स्टैंड के पीछे की सड़क बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। जरा मनाली के बांग में इस रेस्टोरेंट की हालत देखिए, आगे का हिस्सा बाकी है और बाकी हिस्से व्यास की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू में व्यास नदी में उफान के कारण जलस्तर बढ़ने से ब्रिज के ऊपर भी पानी बहने लगा। व्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। कुल्लू में लेफ्ट बैंक और कुल्लू शहर को जोड़ने वाले ब्रिज से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और अरुणाचल से मौसम के मार से लेकर भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ मौत के सामने देखकर पर्यटकों की चीखें निकल गई। लैंडस्लाइड की सबसे भयावह तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। अरुणाचल में बरसे दहशत के पत्थर, पहाड़ दरके तो चट्टाने और पत्थर बरसे। पश्चिम कामेंग में पर्यटकों का मौत से सामना।
ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कुदरत का जब क्रोध बरसता है तो ऐसे ही मंजर सामने आते हैं। जरा देखिए कैसे पर्यटकों की यहाँ चीख निकल गई। सामने मौत देने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें बरस रही हैं और गाड़ियों का नामो निशान मिटा रही हैं। लैंडस्लाइड का ये विकराल रूप देखकर लोगों में दहशत की दौड़ देखने को मिल रही है। भारी भूस्खलन से दिरांग तवांग सड़क पर पत्थरों का पहाड़ बन गया है और संपर्क टूट गया। ये लैंडस्लाइड पश्चिम कामेंग में पद्मा होटल के पास हुआ। भारी भूस्खलन के कारण लगभग 120 मीटर लंबा रास्ता पत्थरों और चट्टानों से भर गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालांकि अब राहत और मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अरुणाचल में बरसे और आइए तस्वीरें दिखाते हैं आपको एक बार फिर से। डोडा और रामबन में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। डोडा में बादल फटने से फिलहाल भारी तबाही हुई है। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। डोडा और रामबन में बारिश के बाद किस कदर हालात बिगड़ गए हैं। लोग सहमे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है। पहाड़ों पर इस वक्त आफत की बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार बरसात की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये नदी की फुटेज आप देख रहे हैं कैसे नदियां उफान पर हैं। दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, डोडा में बादल फटने से तबाही हुई है। कई जो रिहायशी इलाके हैं वो भी इसकी जद में हैं। तमाम घर इसकी जद में है। राहत की बात यह है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन का काम लगातार चल रहा है। वहाँ कैसे लोगों को वहाँ से निकाला जाए इसकी भी कोशिश है। और अगले कुछ घंटे मौसम विभाग ने यह कहा है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है कुछ घंटे तो भी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ये पानी और बढ़ता जाएगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जम्मू में इस वक्त कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश की वजह से उन ज़िलों को और नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब रामबन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आपको बता दें कि जम्मू में इस बार बरसात काफ़ी हो रही है। इससे पहले हमने देखा प्रशासन सतर्क पर है और अलर्ट मोड पर है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे उफनती नदी नालों के पास आप ना जाएं। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे जम्मू कश्मीर तो उस वक्त उन्होंने भी मीटिंग की थी, लोगों से भी वो मिले थे। किश्तवाड़ में कैसे आपदा आई थी वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। और अब ये तस्वीरें जम्मू के डोडा से और रामबन से सामने आ रही हैं, जहां पर नदियों में उफान है, लगातार बारिश हो रही है। गनीमत हालांकि ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा यह गया है प्रशासन की तरफ से कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अपने घरों से ना निकले। और जो लोग उफनती नदियों के आसपास रहते हैं उनसे खास तौर पर अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें। तो आप देखिए, रामबन में सैलाब, भीषण तबाही का खतरा लगातार बना हुआ है। और जो तबाही हुई है उसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट पर है। और लोगों को ये कहा है कि आसपास जो लोगों के घर हैं वो घरों पर ही रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें, तमाशबीन ना बने। ये सारी जानकारी फिलहाल प्रशासन ने दी है, अलर्ट किया है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये पानी बढ़ता है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अगर ये पानी बढ़ता है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।